शहर के एक गर्ल्स कॉलेज में इशिता नाम की एक नई प्रोफेसर आई। बेहद खूबसूरत थी वो। बस उम्र थोड़ी अधिक हो रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात, उसने अभी तक शादी नहीं की थी। कॉलेज की सभी लड़कियां उसे देखकर तरह तरह के अनुमान लगाया करती थीं। कुछ तो उल्टे सीधे कमेंट भी करती। एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान छात्राएं उसके इर्द गिर्द खड़ी थीं। एक छात्रा ने बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया, मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? प्रोफेसर इशिता मुस्कुराई और थोड़ी देर की मौन के बाद उसने कहा, चलो पहले मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला थी। बेटे होने की लालच में लगातार उसको 5 बेटियां ही पैदा होती रहीं। जब 6वीं बार वह गर्भवती हुई तो उसके पति ने उसको धमकी दी, अगर इस बार भी लड़की हुई ना तो उस लड़की को बाहर किसी सड़क या चौराहे पर फेंकाऊंगा। बेबस महिला अकेले में रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि अपनी कोख में बेटा लेकर आना उसके वश की बात तो नहीं थी। लेकिन इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। महिला उसे अपने सीने से चिपटाकर बैठी रही और भगवान से उसकी जिंदगी की दुहाई देती रही। इधर बेटी पैदा होने की खबर पाते ही पति असहाय पत्नी की ओर बढ़े और उसने नवजात बच्ची को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौराहे पर छोड़ आया। लेकिन माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए रो रो कर दुआ करती रही। दूसरे दिन सुबह पिता जब चौराहे पर बच्ची को देखने पहुंचा तो देखा कि बच्ची वहीं पड़ी है। कहीं किसी को भनक न लग जाए, इस डर से पिता उस बेटी को वापस घर ले आया। लेकिन दूसरी रात फिर उस बच्ची को उसी चौराहे पर रख आया। रोज यही होता रहा। हर बार पिता उस नवजात बेटी को बाहर रख आता और जब कोई उसे लेकर नहीं जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता। एक दिन उसका पिता थक गया और भगवान की इच्छा समझकर शांत हो गया। कुछ वर्ष बाद महिला जब फिर से गर्भवती हुई तो इस बार उनको बेटा हुआ। उसके पति ने खुशी के मारे सारे गांव में ढोल बजवाए, मिठाइयां भी बंटवाई। लेकिन कुछ दिन बाद ही 6 बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। पिता को कुछ ज्यादा दुख नहीं हुआ। 2 साल बाद महिला फिर गर्भवती हुई और इस बार भी बेटा ही हुआ। पति की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन इस बार भी बचे 5 बेटियों में से एक की मौत हो गई। इस प्रकार महिला हर बार गर्भवती हुई और हर बार बेटे ही हुई। लेकिन हर बार उसकी बेटियों में से एक बेटी इस दुनिया से चली जाती। प्रोफेसर इशिता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके इर्द गिर्द खड़ी लड़कियां जो उसकी बातें ध्यान से और बड़ी कौतुक होकर सुन रही थीं, उनके गाल पर भी आंसुओं के गोले लुढ़क रहे थे। एक लड़की ने पूछा, मैडम, क्या सारी बेटियां इसी तरह? इतना कहकर वो चुप हो गई, आगे कुछ कह ही ना पाई। इशिता ने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, अब सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची थी और वह वही बेटी थी जिससे पिता जान छुड़ाना चाह रहे थे, जिसे रोज रात चौराहे पर छोड़ आया करते थे। एक दिन अचानक वो महिला जो इन सभी बच्चों की माँ थी, वो भी इस दुनिया से चली गई। इधर 5 बेटे और एक बेटी सब धीरे धीरे बड़े हो गए। इशिता ने आंसू पोंछा और आगे कहना शुरू किया, पता है, वह बेटी जो जिंदा बची रही मैं ही हूँ। मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे पिता अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और अब घर में कोई भी नहीं है जो उनकी सेवा कर सके। बस मैं ही उनकी सेवा और देखभाल किया करती हूँ। जिन बेटों के लिए पिताजी परेशान थे, वो 5 बेटे अपनी अपनी पत्नियों के और बच्चों के साथ दूर शहरों में रहते हैं। बस कभी कभी आकर पिता का हालचाल पूछ जाते हैं। वह थोड़ी देर चुप बैठी रही, फिर धीमी मुस्कान के साथ बोली, मेरे पिताजी अब हर दिन शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। ऐसी होती हैं बेटियां, पिता की खुशी के लिए अपनी खुशियां पीछे छोड़ जाती हैं।
दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और बेटियों के लिए एक लाइक तो जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।